जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि नासा ने अपना पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करा दिया है। जी हाँ, आप सभी सही सुन रहे हैं कि नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसको नाम दिया गया था पार्कर सोलर प्रोब मिशन, जो सूर्य के कोरोना में प्रवेश कर गया है, यानी कि सूर्य के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर गया है। आज की इस वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि वह 3 ऐसी असुलझे तथ्य क्या हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक पता लगाना चाहते हैं। मतलब सूर्य के बारे में 3 फैक्ट्स जिनके बारे में वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं जानते हैं क्या है, और सोलर प्रोब मिशन कब लॉन्च हुआ था, कब सबसे नजदीक पहुंचा। यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन था नासा का, पार्कर सोलर प्रोब मिशन जो नासा का था, यह नासा ने लॉन्च किया था 28 अगस्त 2018 को। आज से लगभग 2 साल कुछ महीने पहले, 28 अगस्त 3 साल कुछ महीने पहले 28 अगस्त 2018 को नासा ने लॉन्च किया था पार्कर सोलर प्रोब मिशन। तो सर अब आप पूछेंगे कि सर इतने दिनों बाद आप ये न्यूज क्यों पढ़ा रहे हैं जब इतने पहले लॉन्च हुआ। इसलिए पढ़ा रहे हैं सर क्योंकि यह मिशन सूर्य के जो सबसे नजदीक पहुंचा वह पहुंचा अप्रैल 2021 में, APR अप्रैल 2021 में। लो अब आप फिर पूछेंगे कि सर जब ये अप्रैल 2021 में पहुंचा तब ये बात आज आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तब आज तो हमारा 16 दिसंबर है, 17 दिसंबर, आज आप ये न्यूज क्यों पढ़ा रहे हैं। तो जब यह मिशन सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचा, पार्कर सोलर प्रोब मिशन, तब इस बात को वैज्ञानिकों को भी यकीन नहीं हुआ, नासा के वैज्ञानिक साइंटिस्ट को भी यकीन नहीं हुआ कि हम इतने नजदीक पहुंच गए हैं सूर्य के। हम सूर्य के इतने नजदीक पहुंच गए हैं, यह बात साइंटिस्ट को भी यकीन नहीं थी। इतने दिन साइंटिस्ट को लग गए यह पुष्टि करने में, लगभग 8 महीने लग गए साइंटिस्ट को यह बताने में कि हम सूर्य के एटमॉस्फेयर में कोरोना तक पहुंच गए हैं। अब आप पूछेंगे कि जो कोरोना हमारे यहाँ, ये सूर्य के पास भी क्या ऐसा कोई नया कोरोना है, कि कोरोना का नया वेरिएंट है क्या। आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी जगेगी कि आखिर सूर्य में क्यों कोरोना क्या है, कैसे वहां कोरोना पहुंच गया, सूर्य पर कैसे कोरोना पहुंच गया। सूर्य पर जो कोरोना है वो ये वाला कोरोना नहीं है, जिसे हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक आग का गोला है ना। आग के गोले से ऐसे लावा निकलता रहता है, ऐसे लपटें जो है निकलती रहती हैं, लपटें जो है ऐसे करके निकलती रहती हैं। इन्हीं लपटों को, ये जो लपटों वाला एरिया है, इसी एरिया को सूर्य का कोरोना कहते हैं। मतलब जो ये वाला एरिया है, इसी एरिया को सूर्य का कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। और उसके बाद में थोड़ा एरिया होता है सन का एटमॉस्फेयर, थोड़ा नहीं बहुत एरिया होता है, जैसे हमारे पृथ्वी का क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसी प्रकार से सूर्य का भी एटमॉस्फेयर होता है। क्लियर है? यानी कि सूर्य का कोरोना यही तक होता है। क्लियर है? बात समझ पाए? तो जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन था नासा का, जो कि 28 अगस्त 2018 को लॉन्च हुआ, अप्रैल 2021 में सूर्य के सबसे नजदीक यानी कि लगभग कोरोना के पास से होकर गुजरा। और तब आप न्यूज आज क्यों पढ़े, आप लोगों ने समझा कि वैज्ञानिक कंफर्म करने में लगे थे, और 16 तारीख को वैज्ञानिकों ने बयान दिया कि हम सूर्य के सबसे नजदीक पॉइंट तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, 16 तारीख को वैज्ञानिकों ने बयान दिया, इसीलिए 17 तारीख को यह न्यूज बनी, और आज ये सारे टॉपिक आप सभी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने कहा था कि वो 3 तथ्य क्या हैं जो वैज्ञानिक सूर्य के बारे में पता लगाना चाहते हैं। वो 3 तथ्य आप सभी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, जो सूर्य का ये सतह है, मतलब जो सतह है जहां से टेम्परेचर बनता है, जहां से तापमान बनता है, यह तापमान और जो इसका कोरोना वाला टेम्परेचर है, यानी कि जो एक कोरोना वाला इसका टेम्परेचर है, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज क्या है कि जो सूर्य आग का गोला है, और आग के गोले का जो सतह का टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर कम है। किस टेम्परेचर से? कोरोना के टेम्परेचर से। मतलब ये जो एरिया वाला टेम्परेचर है, इससे सतह वाला टेम्परेचर कम है। क्यों कम है?
साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाए। यही सारी चीजें तो पता लगाना चाह रहे हैं। पहला फैक्ट कि जो सतह है सूर्य की, जैसे आप जलता हुआ कोयला लीजिए, तो जो कोयले का टेम्परेचर, जब आप कोयले को छू लेंगे तब वह टेम्परेचर कम होगा अपेक्षाकृत इसके कि आप कोयले को हल्का दूर से छुए रहें। मतलब कोयले का जो बाहरी एरिया है, आप कोयले को टच ना कीजिए, कोयले के प्रभाव से बाहर वाला जो एरिया है नजदीक उसके, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, कोयले का टेम्परेचर कम है। उसी प्रकार से सूर्य के सतह का टेम्परेचर कम है और सूर्य के कोरोना का टेम्परेचर ज्यादा है। इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर मैं आपको बताऊं, अगर 2 मिलियन फ़ारेनहाइट, 2 मिलियन फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है। 1 मिलियन में 10 लाख, 2 मिलियन में 20 लाख फ़ारेनहाइट इस सूर्य के कोरोना का टेम्परेचर है एग्जैक्ट। अब तो एग्जैक्ट अगर बात किया जाए, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, पहला फैक्ट तो ये हुआ कि सूर्य के सतह का टेम्परेचर जो है कोरोना के टेम्परेचर से कम है। दूसरा फैक्ट यह है कि जो ये लावा, जो लपटें निकलती हैं सूर्य से, ये कुछ दूर चलने के बाद ऐसे करके वापस चली आती हैं, कुछ दूर चलने के बाद ऐसे करके वापस चली आती हैं, कुछ दूर चलने के बाद ऐसे करके वापस चली आती हैं। कारण क्या है किसी को नहीं पता। दूसरा फैक्ट सूर्य के बारे में, दूसरा फैक्ट यह है कि जो लपटें निकलती हैं, कुछ लपटें, सभी की बात नहीं की जा रही हैं, लगभग लपटें ये कुछ दूर चलने के बाद वापस लौट आती हैं, कुछ दूर चलने के बाद वापस लौट आती हैं। ये एक फैक्ट है सूर्य के बारे में। अगली बात कि अगर, अब ये दूसरी बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर कोई लपट सूर्य के उससे क्या बोला जाता है, उसको एटमॉस्फेयर से आगे निकल गई तो वो सीधा पृथ्वी की ओर चल देती है, सीधा, और कोई मतलब उससे नहीं है, सीधा आप तो एग्जैक्ट पृथ्वी की ओर चलो। बीच में आपके मंगल, बुध, ये सारे ग्रह पड़ते हैं, उसके आगे बृहस्पति, शनि, शुक्र, ये सारे ग्रह हैं, लेकिन इससे कुछ मतलब नहीं है। अगर एक बार जो ये लपट है, यानी कि जो ये लपटें हैं सूर्य की, ये कोरोना से बाहर निकल जाती हैं, वो तुरंत पृथ्वी की ओर चल देती हैं। कारण किसी को नहीं पता है। यानी कि सन के बारे में, सूर्य के बारे में 3 फैक्ट। पहला, जो सूर्य का टेम्परेचर, सूर्य के सतह का टेम्परेचर है कोरोना के टेम्परेचर से कम है, कारण कोई नहीं जानता। दूसरा, सूर्य से जो लपटें निकलती हैं वो कुछ दूर चलने के बाद सूर्य की ओर ही वापस आ जाती हैं, कारण किसी को नहीं पता। मतलब यहां तक कि इवन इफ साइंटिस्ट भी नहीं जानते हैं इस बात को। अगली बात कि सूर्य से चलने वाली जो लपटें हैं, यदि वह कोरोना वाले एरिया को पार कर गई तो वो सीधा अप टू एग्जैक्ट पृथ्वी को हिट करती हैं, और किसी को नहीं, अप टू एग्जैक्ट सीधा पृथ्वी को ही हिट करेंगी। बात समझ पाए? तो यही थे कुछ पॉइंट, बात समझ पाए? यही थे कुछ सन के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आप सभी को जानना, जिसके लिए बहुत ही जरूरी था। और जिस पॉइंट पर नासा का ये जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन पहुंचा है, उस पॉइंट को नाम दिया गया है अल्फबेन पॉइंट। क्या? ALFVEN, अल्फबेन POINT, अल्फबेन पॉइंट। इस पॉइंट को जो है नाम दिया गया है। बात समझ पाए? जो ये पार्कर सोलर प्रोब मिशन नासा का था, सूर्य के कोरोना के जिस पॉइंट पर सबसे नजदीक पहुंचा है, उस पॉइंट को अल्फबेन पॉइंट नाम दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये सारी जानकारी आप सभी समझ गए होंगे और ये सारी जानकारी आप सभी को पसंद भी आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।